मेरे पति ने शादी की पहली रात मुझसे कहा था, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। शादी की पहली रात, जब सब रस्में खत्म हो गई और हम पहली बार अकेले बैठे थे, तभी मेरे पति ने अचानक मुझसे एक अजीब बात कही। उन्होंने कहा, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं हंस पड़ी। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मैंने पूछा, ऐसी बातें कौन करता है? उन्होंने कहा, बस वादा कर दो। मैंने बात को हल्के में लिया और कुछ दिनों बाद वो बात मेरे दिमाग से निकल गई। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, समझदार, शांत और हमेशा दूसरों की मदद करने वाले। फिर एक दिन, शादी के लगभग 1.5 साल बाद, मैं सुबह उठी तो वो घर पर नहीं थे। पहले मुझे लगा शायद किसी काम से गए होंगे, लेकिन दोपहर हो गई, फिर शाम, फिर रात और उनका कोई पता नहीं था। उनका फोन भी बंद था। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मुझे उनकी कही हुई बात याद आई, अगर मैं कभी गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। अब मैं और डर गई। अगले दिन पुलिस में शिकायत हुई, रिश्तेदारों को बताया गया, हर जगह खोजा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। सब लोगों ने धीरे धीरे उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाई। फिर एक दिन, अलमारी साफ करते हुए मुझे उनकी पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं जा चुका हूं। मेरी सांसें रुक गई। मैंने कांपते हाथों से आगे पढ़ा। उसमें एक पता लिखा था और नीचे सिर्फ एक लाइन, अब शायद सच जानने का समय आ गया है। अगले दिन मैं उस पते पर पहुंची। वो शहर से दूर एक छोटा सा गांव था। मैंने वहां जाकर उनके बारे में पूछा और फिर जो पता चला, उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। गांव के लोग उन्हें उनके नाम से नहीं, मास्टर साहब कहकर बुलाते थे। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति कभी शिक्षक नहीं थे। फिर एक बुजुर्ग मुझे एक छोटे स्कूल में ले गए। वहां करीब 40 बच्चे पढ़ रहे थे और दीवार पर मेरे पति की तस्वीर लगी हुई थी। मेरी आंखें भर आईं। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तब उस बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले, जब मेरे पति कॉलेज में थे, उन्होंने इस गांव में पढ़ाना शुरू किया था, बिना किसी पैसे के। धीरे धीरे उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल बनवाया, लेकिन बाद में नौकरी और जिम्मेदारियों में व्यस्त होकर उन्हें शहर आना पड़ा। फिर भी वो हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा यहाँ भेजते रहे। मैं चुपचाप सुनती रही। फिर मैंने पूछा, लेकिन वो अब कहाँ हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, यहीं। मैं चौंक गई। तभी पीछे से आवाज आई। मुझे पता था तुम वादा नहीं निभाओगी। मैंने मुड़कर देखा। मेरे पति खड़े थे। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं दौड़कर उनके पास गई और गुस्से में बोली, तुम पागल हो क्या? उन्होंने सिर झुका लिया, फिर बोले, मैं तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, लेकिन सीधे बताता तो शायद तुम इस एहसास को नहीं समझ पाती। फिर उन्होंने बच्चों की तरफ देखा और कहा, जब मुझे लगा कि स्कूल बंद होने वाला है तो मैं कुछ महीनों के लिए यहाँ आ गया ताकि इसे बचा सकूं। मैं उन्हें देखती रह गई। उस दिन मुझे समझ आया कि कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, दूसरों के सपनों के लिए भी जीते हैं, और शायद इसी वजह से उनका दिल इतना बड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपको भावुक कर दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, अगर आपका कोई अपना बिना बताए चला जाए तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे?